गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में बाजरा अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। तो राजस्थान के बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बाड़मेर जिले में सबसे ज़्यादा बाजरे की बुआई हो रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने 1.5 साल पहले ही बाजरा अनुसंधान संस्थान खोले जाने का तोहफा दिया था, लेकिन लंबे समय तक भूमि के आवंटन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। बाजरे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संस्थान देश का पहला संस्थान होगा। हाल ही में बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने गुड्डामल्लानी में कृषि विज्ञान केंद्र के पास 100 एकड़ जमीन के आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते हुए फाइल शासन को भेज दी है, शासन सचिवालय को भेज दी है। जल्द ही मंजूरी मिलने के बाद संस्थान खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाड़मेर में आपको बता दें कि हर साल 6,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की बुआई की जाती है और तकरीबन 5,90,000 मीट्रिक टन है जो यहाँ पर उत्पादन होता है, जो राज्य में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वरिष्ठ जनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित और बेचे गए भूखंडों के जरिए जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर कितनी की गई है। तो स्टाम्प ड्यूटी को 6% से घटाकर 5% किया गया है वरिष्ठ जनों के लिए, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ जनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित और बेचे जाने वाले भूखंडों के लिए जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर 5% की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर भी इसमें छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी किया है। अब आम लोगों को आवासन मंडल जो राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर 6% की जगह 4% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इसी के साथ ही बात अगर वरिष्ठ जनों की जाए तो वरिष्ठ जनों के लिए जो नगरीय निकायों द्वारा आवंटित किए गए और बेचे गए भूखंडों की जो जारी लीज डीड है जिस पर स्टाम्प ड्यूटी है वो 6% से घटाकर 5% की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर ज्वेलरी शो जो जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में कब आयोजित किया जाएगा। तो जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में इसका आयोजन है वो 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर ज्वेलरी शो जो 23 से लेकर 26 दिसंबर को 2022 में जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। इस शो में देश भर से आए हुए ज्वेलर्स जो अपने अपने नए नए डिज़ाइंस और शोकेस इसमें किए जाएंगे। जयपुर ज्वेलरी शो जो जेजेएस के पोस्टर का विमोचन हाल ही में किया गया था, अभिनेत्री महक चहल ने इस पोस्टर का विमोचन किया था। इस शो में 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में इस शो का आयोजन है वो किया जाएगा, जयपुर ज्वेलरी शो। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 अगस्त से लेकर 2 अगस्त से राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान हाईकोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है एस शिंदे जो 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो 2 अगस्त से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 अगस्त से केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार इसमें न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है एस शिंदे जिनका कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ही मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो 7 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। उसके बाद एस शिंदे को पूर्णकालिक जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, लेकिन अभी ये फिर से 1 अगस्त को एस शिंदे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर फिर से जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राजस्थान हाई कोर्ट के नियुक्ति किए गए चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव, जिनका पूरा नाम है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। इनका जन्म बिलासपुर में 6 मार्च 1964 को हुआ था। इस वक्त राजस्थान में ये सबसे वरिष्ठ जज है। इसके अलावा वे देश भर के हाई कोर्ट के जजेस में भी वरिष्ठता में चौथे क्रम पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की एकमात्र हॉकी खिलाड़ी सोनिका टांडी का 22वां राष्ट्रमंडल खेल हेतु ये बर्मिंघम जाएगी? तो सोनिका टांडी है वो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो हॉकी खिलाड़ी है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू जिले की जो राजगढ़ तहसील के गालाड़ गांव की बेटी सोनिका टांडी, जो राज्य की एकमात्र हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 5 साल तक इस खेल में देश की टीम का प्रतिनिधित्व किया है, अब वह बर्मिंघम में 22वां राष्ट्रमंडल खेल खेलने गई है। राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन जो समारोह 28 जुलाई को बर्मिंघम में हुआ था। पिछले साल 7 जुलाई को जिले की बेटी सोनिका टांडी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई थी। अब तक 50 अंतर्राष्ट्रीय कप खेलने वाली राज्य की एकमात्र हॉकी खिलाड़ी भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 जुलाई को ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का संस्करण है जो बर्मिंघम में हो रहा है, इसमें ये भाग लेने गई है और भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीट 20 से अधिक खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बर्मिंघम पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CCRT नई दिल्ली द्वारा ओरिएंटेशन फाउंडेशन कोर्स के लिए राजस्थान से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो राजस्थान के इसमें 8 शिक्षकों का चयन किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन सांस्कृतिक शोध एवं प्रशिक्षण के अंदर CCRT नई दिल्ली द्वारा ओरिएंटेशन फाउंडेशन कोर्स जो शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों के समावेश एवं संरक्षण के लिए राजस्थान से 8 शिक्षकों का चयन है, वो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। ये प्रशिक्षण 25 जुलाई से 6 अगस्त तक CCRT मुख्यालय नई दिल्ली में आवासीय रूप में संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों से 55 शिक्षक शिक्षिका इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत आवेदन और इंटर्नशिप करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो राजस्थान का झालावाड़ है वो इसमें शीर्ष स्थान पर है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन और इंटर्नशिप कराने में झालावाड़ पहले नंबर पर है। टोंक जिला जो पहले स्थान पर था अभी 13वें स्थान पर पहुंच गया है, और पाली जिला है वो सबसे आखिरी स्थान पर है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। योजना के माध्यम से जितने भी लोग शिक्षित हैं और जिन्हें अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने बेरोजगारी भत्ता है वो इसमें जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको दिया जाएगा। यदि कोई भी शिक्षित युवक बेरोजगार है उसे सरकार हर महीने इसमें 4000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता है वो देती है। साथ ही साथ इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। पहले पुरुषों को इसमें 3000 रुपये भत्ता दिया जाता था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया गया है, 4000 रुपये किया गया है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए और विकलांग के लिए बेरोजगारी भत्ता है वो 4500 रुपये है, जो पहले 3500 रुपये दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्वदेशी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का सफल परीक्षण किया गया था? तो जैसलमेर में ATAGS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का सफल परीक्षण किया गया था। DRDO के साथ 2 स्वदेशी कंपनियां इसे बना रही है। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन जो पूरी तरह से स्वदेशी है और DRDO के साथ मिलकर भारत की 2 कंपनियां बना रही है। पहले 6 बार गन का परीक्षण किया जा चुका है। गन -3 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक काम करने में सक्षम है। पोखरण में DRDO और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक गन का परीक्षण किया गया था। इस गन की जो मारक क्षमता है वो 48 किलोमीटर है और वजन तकरीबन 18 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आप ध्यान रखने, अपना जो राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बन गया है एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनके द्वारा राज्य में ई गवर्नेंस, उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित किया गया है। एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। भामासा स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है, जो राजस्थान में तेज स्पीड और बिना रुकावट के इसमें इंटरनेट सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया है? तो PM मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया है चेन्नई में, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 44वां शतरंज ओलंपियाड है जिसका आयोजन है वो चेन्नई में किया जा रहा है और उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया है, जिसमें देश के 75 प्रतिष्ठित शहरों को पार करने वाली जो ओलंपियाड मशाल को 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद स्टेडियम में, जो इनके नाम से स्टेडियम है जहां पर लाए थे विश्वनाथन आनंद। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन है वो तमिलनाडु में 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक किया जा रहा है। तो 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक तमिलनाडु के चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड है वो आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा अगर बाघ पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो 100 से पार पहुंच गई है। साथ ही साथ भारत में जो बाघ है वो वैश्विक संख्या का लगभग 75% बाघ है वो भारत में है। और भारत में 2018 के आंकड़ों के अनुसार टोटल जो बाघों की संख्या है वो 2967 है। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की है वो शुरुआत की गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट में किया गया था। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार दुनिया भर में केवल 3900 जंगली बाघ मौजूद है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रदेश के पहले ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रदेश के पहले ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपका जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है GK सर्च इंजन ऑफिशियल, उस पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के मॉक जो क्विज है वो भी आप करवाई जा रही है। मॉक टेस्ट वहां पर आप दे सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं पोल के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।